बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे फ्राइडे 8 दिसंबर को मार्केट किस तरह से मूव कर रही है और मार्केट में क्या क्या चीज़ आज इफेक्ट करने वाली हैं। हमने मार्केट में बाय में रहना है या सेल में रहना है और हमारे क्या क्या पॉइंट होंगे जहां पे हमने मार्केट में या तो बाय करनी है या फिर सेलिंग करनी है। इन सब पॉइंट पर आज डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि आज हैवी न्यूज़ है तो न्यूज़ पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है यूएसडी की, वो है 6:30 पीएम पे। ये पीएसटी के मुताबिक है, आप लोग अपने अपने कंट्री अपने रीजन के मुताबिक को सेट कर लीजिएगा। 6:30 पीएम के ऊपर ये आफ्टर 30 मिनट ऑफ न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट है। जब आपका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा तो उसके 30 मिनट के बाद ये तकरीर न्यूज़ आएगी, तो इसको इसी हिसाब से सेट कीजिएगा। और पहली न्यूज़ है एवरेज आवरली अर्निंग MOM मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद है सबसे बड़ी न्यूज़ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसको NFP कहते हैं। ये बड़ी न्यूज़ है जो कि आने वाले वक्त में मार्केट का रुख मुतय्यन करेगी, तो इस न्यूज़ को बड़ा ख़ास तौर पे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि NFP का डेटा जो सा वो मार्केट के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ इफेक्ट करेगा। या तो मार्केट डाउन जा सकती है या अप जा सकती है। तो 6:30 पीएम के ऊपर एक बड़ी न्यूज़ है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये भी इसके आगे ख़त्म हो जाती है। जब NFP आती है तो उसके आगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो सा वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद USD की एक और बड़ी न्यूज़ है 8 पीएम के ऊपर, और ये है प्रीलियम और UM कंज्यूमर सेंटीमेंट, जो महंगाई का इंडेक्स है। ये UOM कंज्यूमर सेंटीमेंट है, तो महंगाई के इंडेक्स को इसके ऊपर देखा जा सकता है और ये मार्केट पर डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। और उसके बाद इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, जो महंगाई की एक्सपेक्टेशन है और उसके डेटा है। बड़ा डेटा है, बड़ी न्यूज़ हैं, तो मार्केट बेहतरीन मूव कर सकती है। इस मूव को अटेन करने के लिए हमें आइए ज्वाइन कीजिए और अपना जो भी आप अकाउंट क्रिएट करें उसका स्क्रीनशॉट हमें भिजवा दें, तो हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे, जहाँ पे डे टू डे और लम्हा ब लम्हा आपको हिदायत भी मिल रही होती हैं, आपको सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सके। और इस व्हाट्सअप नंबर जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें उसका स्क्रीनशॉट सिर्फ सेंड कर दें। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं गोल्ड आज के दिन में किस तरह से मूव कर रहा है। तो मैं गोल्ड के 4 आवर के चार्ट के ऊपर और 4 आवर के चार्ट के ऊपर देखेंगे कि हमने कल क्या आपको बताया था और आज मार्केट किस तरह मूव करेगी। आपको मैंने एक ये ट्रेंड लाइन लगाने का मशवरा दिया था कि आपने इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिएगा, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन को ऑनर करते हुए अभी तक उन्हीं 2 पॉइंट के दरमियान में घूम रही है। अब मार्केट यहाँ से थोड़ी सी ट्रेंड लाइन से अप गई और हमारी सेकेंड रेजिस्टेंस, मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस बताई थी और उन पर निकलने का मशवरा भी दिया था। एक रेजिस्टेंस ये वाली ट्रेंड लाइन, और सेकेंड रेजिस्टेंस ये वाली, और थर्ड रेजिस्टेंस ये वाली ट्रेंड लाइन, कि मार्केट इन तीनों ट्रेंड लाइंस को, तीनों रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है। लेकिन मार्केट ने 2 रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, इसको भी टेस्ट किया, इसको भी टेस्ट किया, और ये वाली टेस्टिंग इसकी अभी बाकी है। यहाँ से टेस्ट होके वापस आ सकती है। आज बड़ी न्यूज़ हैं और मार्केट ने 2 दिन से ये वाला एरिया जो सा है, ये वाला एरिया, इस एरिया में अपनी रूटीन को बरकरार रखा हुआ है। यानी कि निचली साइड पे आप 2019 को देख लें और अप साइड पे आप 2040 को देख लें कि मार्केट इसके दरमियान में तकरीबन 2 दिन हो गए घूमती हुई, इसके दरमियान में ही मूव कर रही है। 2019 पे बाय करें अगर आती है, और 2040 के करीब इसको सेल करें। आपका सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद आपका ट्रेंड जो सा वो चेंज हो जाएगा। अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसका कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और उसको फिर आगे रिकवर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक छोटी सी लाइन आपके सामने और भी लगा दूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक मैं लाइन यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको। ये वाला एरिया यहाँ पे, ये है जी 2050 का एरिया। यहाँ पे अगर इसको एडजस्ट कर लें तो आपका ये एरिया बनता है 2027 का एरिया। अब मार्केट यहाँ से जो इनसे वो अपसाइड पे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको अभी हम ख़त्म कर देते हैं और ये देखते हैं हमारी ये जो रेजिस्टेंस है,
इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो हम बाय में रहेंगे और मार्केट को देखेंगे 2040 तक, और अगर इससे यहाँ से रेजिस्ट होकर नीचे आ जाती है तो हम 2019 तक मार्केट को देख सकते हैं। तो ये एरिया जो है मार्केट का, यहाँ पे अप एंड डाउन में मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो अगर शाम को 6:30 PM के ऊपर एनएफपी का डेटा है तो या तो 6:30 PM तक वेट करें, डेटा के बाद ट्रेड करें, या फिर इस दौरान में आपको जो छोटी छोटी मूव्स मिलती हैं इन मूव के अंदर इतने पिप्स इकट्ठे कर लें ताकि डेटा में अगर कोई हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो तो हमारे प्रॉफिट में से जाए, ओरिजिनल मनी में से कोई चीज़ नहीं जाए। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल में जाके देखते हैं कि हमारे जो उनसे हैं क्या पॉइंट हो सकते हैं और हमने यूएस ऑयल में किस तरह से मूव करना है आज के दिन में। यूएस ऑयल का जो मैंने आपको बताए हुए हैं अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसी के दरमियान में यूएस ऑयल तकरीबन मूव कर रहा है। जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं उन पॉइंट्स को अभी तक यूएस ऑयल ने नहीं तोड़ा। यहाँ पे 69.55 के पास इसकी बाय बनती थी, वो हमने बाय की और बाय करके मार्केट के साथ अपसाइड पे गए। और अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ आपके सामने ताकि आपको ये चूंकि पुरानी रेजिस्टेंस लगी हुई थी, सॉरी सपोर्ट लगी हुई थी, तो इस सपोर्ट के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो 69.15 की सपोर्ट है ये। तो 69.15 के दरमियान में यहाँ पे मार्केट आपकी मूव कर रही है इस एरिया में, यानी कि 70.24 पे अगर आती है तो यहाँ पे सेल की एंट्री लें, और अगर नीचे आती है 69.15 तो यहाँ पे आप बाय की एंट्री लेके अपसाइड पे जा सकते हैं जब तक ये दोनों पॉइंट टूटते नहीं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जब तक टूटते नहीं। अगर ये टूट जाए तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेल करेंगे और 67.94 तक इसको देखेंगे। अगर ये अपसाइड पे टूटे तो इसकी दोबारा रीटेस्ट के ऊपर बाय करेंगे और मार्केट को हम 72, उसके बाद 73, फिर 74 फाइनल लेवल यहाँ तक देख सकते हैं। तो यूएस ऑयल में हमारा आज का सिनारियो ये हो सकता है, पॉसिबल मूव जोन सी वो ये हो सकती हैं। ये तो हमारा व्यू यूएस ऑयल में और गोल्ड में। उम्मीद है मैंने आपको बड़ा सिंप्लीफाई अंदाज में क्लियर किया होगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स में आपको उलझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि कोशिश करता हूँ कि सिंप्लीफाइड अंदाज में आपको चीज़ें बताऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।